स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सिटी पे। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में कैट से एक महीना पहले, जो कि लास्ट ईयर मैंने खुद फॉलो की थी। और मेरा अभी भी मानना है कि अगर उस लास्ट ईयर मैंने वो स्ट्रेटेजी के बारे में मुझे नहीं पता चला होता तो मेरी परसेंटेज शायद 97 से गिर के शायद 94 के आसपास रह जाती। मतलब 2-3% मेरी शायद गिर जाती उस चीज़ के नहीं, अगर मुझे नहीं पता होती तो मुझे ये एडवाइस मैंने प्रणब पंत सर जो हैं उनके यूट्यूब वीडियो में देखी थी। और मैंने लास्ट लास्ट ईयर जब अक्टूबर से नवंबर के महीने में मैंने ये चीज़ काफ़ी फॉलो की थी और मुझे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम तो वैसे कुछ नहीं है, अभी दे देते हैं आबरा का डाबरा स्ट्रेटेजी बुला लो इसको। तो आबरा का डाबरा स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि आपको मतलब अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। अब देखो, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने का टाइम देना, मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहले सुन लो फिर पूरी बात की क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, आप में से कई सारे आप अपनी जो मेहनत कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ तो 1 साल से कर रहे हो, कुछ हो सकता है 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से कर रहे हो, कुछ 6 महीने से कर रहे होंगे, कुछ 3 महीने से कर रहे होंगे। जो आपको अपना मैक्सिमम लेवल छूना था ना हर सेक्शन का, वो मतलब आप ऑलमोस्ट टच कर चुके हो, उस तक आप पहुंच चुके हो। मान लो मैं, जैसे मैं आपको अपना केस बताता हूँ लास्ट ईयर। तो मेरा अक्टूबर तक जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है क्वांट है वैसे। लेकिन मुझे पता था कि मैं अपना जो मैक्सिमम लेवल है वो उसके आसपास आ चुका हूँ, मतलब उतना मैं जितना मैं मैक्सिमम पहुंच सकता था, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक रीच कर सकता था। बचे हुए 2 सेक्शन में इंग्लिश और रीजनिंग में उतना मैं पहुंच चुका हूँ। तो प्रणब पंत सर ने क्या बात कही थी जो कि मेरे लिए काम करी, वो ये थी कि आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में अपना स्कोर अभी भी मैक्सिमाइज कर सकते हो। जैसे मेरा क्वांट स्ट्रॉन्ग था तो मैंने क्वांट पे और ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि देखो जो आपके नॉट सो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ना, जो आपके उतने स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं आते, जैसे कि इंग्लिश और रीजनिंग मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना क्वांट है, तो उसमें मैं अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंच चुका था पहले ही। तो अब मुझे अपने आखिरी के 1 महीने में अगर मुझे अपना स्कोर 10-12 नंबर 3-4 क्वेश्चन से और बढ़ाना है, और कैट में आप जानते हो कि 10-12 नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं आपकी फाइनल परसेंटाइल में। मतलब 3 से 5 परसेंटाइल आपकी बढ़ सकती है, केवल 3-4 क्वेश्चन आप और सही कर दो तो अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है ना इस बचे हुए 1 महीने में, तो मैं आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन पे और ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मेरे केस है, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन क्वांट था, तो मैंने क्वांट पे और ज्यादा एफर्ट डाला। मैंने एक लास्ट 1 मंथ में और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, और ज्यादा मतलब अच्छी लेवल की प्रैक्टिस करी। और जिसका मुझे फायदा एक्चुअल पेपर में हुआ, जब डिफिकल्टी लेवल क्वांट्स का हाई था तब भी मैं एक अच्छा 97% ला सका क्वांट्स में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है ना, उसमें अभी भी आपके पास स्कोप है अपना स्कोर को बढ़ाने का। और जो आपके उतने स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं है, जैसे मेरे केस में रीजनिंग और इंग्लिश था, तो रीजनिंग और इंग्लिश में मुझे पता था मैं अपना ऑलमोस्ट मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंच चुका हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि, एक और चीज बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है उधर आप ध्यान नहीं दोगे इस बच्चों 1 महीने में। आपको उधर भी ध्यान देना है, उधर भी आपको एफर्ट डालने हैं। और इतना तो डालना ही है कि आपको सेक्शन कट ऑफ तो आपकी क्लियर हो ही, तो उतना आपको एफर्ट डालते रहना है कि कम से कम सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो। और उधर भी आपको मतलब इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। लेकिन जो आपका मेजर जो अब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है ना, जिस जिस सेक्शन के आपके स्कोर बढ़ाने की इस बच्चों 1 महीने में, वो वाला सेक्शन है जिसमें अभी तक आपने अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया है। और वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होता है जनरली, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में अभी भी आपके पास, जैसे मान लो मेरा क्वांट्स था, तो क्वांट्स से मेरे पास अभी भी स्कोप था कि मैं अपना स्कोर और 10-12 नंबर से बढ़ा सकूं। तो मैंने लास्ट ईयर यही किया था, मैंने अपने बच्चों जो अक्टूबर नवंबर था ना, उसमें क्वांट्स पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान दिया। अगर मैं एक्स नंबर ऑफ आवर्स दे रहा था तो मैंने उसको बढ़ा के x+2 आवर्स कर दिया, और ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया, जिससे कि मेरा जो स्कोर था वो कुछ और 2-3 प्रश्न से और बढ़ सका। और उतने में जो आपकी परसेंटाइल है वो जंप ले लेती है। तो तो एक और बार कंक्लूड कर दूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो आपके उतने स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं है ना, उसमें आप उतना इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें अपना मैक्सिमम पोटेंशियल ऑलरेडी पहुंच चुके हो। लेकिन उसमें आप अभी भी ऐसा नहीं है, आपको एफर्ट नहीं डालना, आप मेहनत करते रहो उसमें। अगर अभी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रही है तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको मेहनत करनी है। लेकिन अब ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि उस सेक्शन में मैं, अगर आज के टाइम में मैं 80% ला रहा हूँ तो उसमें मैं 1 महीने बाद कैट में 95 ले आऊंगा, वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन जो आपको लगता है ना आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, जो आपको जल्दी दिमाग में समझ में आ जाता है, इसको जल्दी दिमाग में बैठ जाता है, उसमें आप अभी भी बचे हुए 1 महीने में अपने स्कोर को जंप ला सकते हो। तो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में। उस सेक्शन में ज्यादा टाइम दो जिसमें अभी आपको लगता है आपका मैक्सिमम पोटेंशियल टच नहीं हुआ है, और उसमें अभी भी आपके पास स्कोप है अपना स्कोर बढ़ाने का। अगर आपको जनरली पता होगा, एक आइडिया होगा कि मेरा अब, और जैसे कि मेरे जो आपके उतने स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं है, जैसे जो आपको उतनी समझ नहीं आते, जैसे मेरे केस में मेरे उतने स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं थे इंग्लिश और रीजनिंग, तो फिर मैंने इतना मैं फिर भी टाइम दे रहा था कि मेरा इंप्रूवमेंट उधर हो सके। उतना टाइम मैं फिर भी दे रहा था उधर, जो आपको भी करना है। लेकिन अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में आप ज्यादा टाइम दो, क्योंकि उधर आपके इंप्रूवमेंट का चांस ज्यादा है, उधर आपके स्कोर का जंप, आपको स्कोर अपना मैक्सिमाइज करने का, स्कोर बढ़ाने का चांस अभी भी है। बच्चों 1 महीने में भी आप वो कर सकते हो।
तो ओवरऑल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, फिर से एक रिपीट कर दूं, एक कंक्लूजन दे दूं कि अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करो। अपने बचे हुए सेक्शन जो है उनको साथ लेके चलो, उन पे भी एफर्ट डालो, इंप्रूवमेंट दो, पर उनमें आप उतना इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि जितना इंप्रूवमेंट होना था वो हो चुका है। अब आपको अपने, लेकिन अभी भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में आप अभी भी अपने स्कोर को और बढ़ा सकते हो, तो उस सेक्शन पे भी और टाइम दो। मान लो अगर आप LRD आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसमें अगर आप आज के टाइम में अगर 2 सेट्स कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपका रीजनिंग, आपका लॉजिकल, आपका दिमाग अच्छा वर्क करता है, आपको लगता है उधर आप बढ़ा सकते हो, तो उन 2 सेट्स को 3 सेट तक ले आने की कोशिश करो, वो भी पॉसिबल है। अगर मान लो अगर इंग्लिश सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, तो कोशिश करो कि अगर आप आज के टाइम में 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको एक और RC से बढ़ा के 20 तक ले आने की कोशिश करो। तो फिर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में अपना स्कोर और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, ये मेरा ओवरऑल कंक्लूजन है। लेकिन जो आपके उतने स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं है उनको पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना, उन पे भी सफिशिएंट टाइम देते रहो, और इतना टाइम जरूरत होगा। कट ऑफ भी अगर आपकी क्लियर नहीं हो रही है आज के टाइम आपके मार्क्स में, तो फिर उस पर भी अभी आपको टाइम देना है काफी, ताकि अभी वो कट ऑफ क्लियर हो सके। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि उधर मैं टाइम देके अपना स्कोर अगर 80 से मैं 95 तक ले आ सकूंगा, लेकिन वो चीज अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में आप अभी भी कर सकते हो। आप अभी भी अपने स्कोर को 10-15 नंबर से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में बढ़ा सकते हो। तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन पे स्पेशल ध्यान दो बच्चों इस टाइम में, और बाकी सेक्शन को भी साथ लेके चलो, उधर भी एफर्ट डालते रहो कि उधर भी इंप्रूवमेंट होता रहे। तो ये मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है। होपफुली वीडियो पसंद आई हो, पॉइंट आपको पसंद आया हो। प्रणव सर की जो ये बात थी वो मेरे काफी काम आई थी लास्ट ईयर, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। भाई कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो मेरी टॉपमेट की आईडी है जहाँ पे आप मुझसे सीधा 1-on-1 कॉल पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, 1-on-1 सेशन में रख सकते हैं वीडियो कॉल पे। जो वो भी आपको टॉपमेट का जो लिंक है मेरी प्रोफाइल का वो आपको नीचे मिल जाएगा। कोई प्रायोरिटी पे आप मुझसे आंसर चाहते हैं किसी क्वेरीज का, तो वो भी टॉपमेट के थ्रू कर सकते हैं। कोई आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक में आपको दिक्कत है, उसमें सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं मेरे साथ, तो टॉपमेट के थ्रू आप वीडियो कॉल करके वो भी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए बस उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग। और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।